श्री नारायणाय नमः। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे। इस प्रकार का बहुत प्रश्न आता है कि अगर आपके पास कोई मकान है, फैक्ट्री है, प्लॉट है, ऑफिस है, देते हैं किसी को, अगर आप देने के बाद क्या कोई समस्या तो नहीं हो सकती है, या किराया देने में समस्या होती है, आप किराया नहीं प्राप्त कर सकते हैं समय से, या जो किराया प्राप्त आप करते हैं अपने लाभ के लिए वो नुकसान ही कर रहा है आपको। क्या जितने समय के लिए दिए हैं उस समय तो वो निकल जाएगा कि नहीं निकल पाएगा? इसके संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे आप लोगों से। चल अचल जो भी संपत्ति हो किराए पर आप देते हैं, अचल है मकान है, जमीन प्लाट है, अचल है आप गाड़ी घोड़ा इत्यादि, जो कुछ भी आप देते हैं किराए पर, क्या उससे आपको लाभ होने वाला है कि नहीं होने वाला है? ऐसा प्रश्न ज्योतिष में आता है। प्रश्न ज्योतिष में तो प्रश्न लग्न आप तुरंत बनाइए, देखिए कौन सी स्थिति बनती, कौन सा लग्न है। इसके द्वारा आपको मालूम हो जाएगा कि आप अगर वस्तु देते हैं कोई चीज़ तो सब लाभान्वित होते हैं, समय से किराया मिलता है, उसके बाद भी आप लाभान्वित होते हैं कि नहीं होते हैं, कि समय से किराया ही नहीं मिलता आपको। इसके हम लग्न चक्र का निर्माण करेंगे, प्रश्न लग्न से तुरंत बनाएंगे। बनाने के बाद लग्न क्या है? लग्न वह मालिक है, स्वामी, उस मकान का मालिक स्वामी है। कि लग्न की बड़ी विशेषता होती है, कुंडली पहले लग्न को ही देखा जाता है, लग्न कहाँ बैठा है, लग्नेश कौन है, क्या डिग्री है, कि मूल मुख्य क्या है, लग्न है। तो जो प्रथम भाव है लग्न का वह मालिक का है, और चौथा भाव किसका है? किराएदारी का, अंध का। कब किराएदारी नहीं लेना है या नहीं देना है। और सप्तम भाव क्या होता है? किराएदार का, जो रेंट लेगा, जो रेंट पे रहेगा, जो किराए पर रहेगा। और दशम भाव होता है किराए से लाभ का, कि आप जो किराया लेते हैं क्या उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है या नुकसान हो रहा है, या आप उसको उसी में बना रहे हैं, लगा रहे हैं, मकान में ही लगा रहे हैं, या जहाँ जो भी किराए पर आप दिए हैं उसमें आप बचा नहीं पा रहे हैं पैसे, उसी में और आप उसमें प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब प्रश्न में कोई भी लग्न हो सकती है, मेष से लेकर के मीन तक कोई भी लग्न हो सकती है। इसमें बताया गया है, इसका प्रथम सूत्र क्या है? लग्नेश और लग्न, जो भी लग्न बनती है उसका स्वामी। और लग्न अगर क्रूर प्रभाव से प्रभावित है, पापक ग्रहों से प्रभावित है, तो उसको समस्या होगी, समय से उसको किराया नहीं मिलेगा, मानसिक तनाव रहेगा, उसके संदर्भ में ज़्यादा चर्चा करेगा, सोचता रहेगा। और शुभ ग्रह से दृष्टि गोचर हो रहा है लग्नेश और लग्न, तो इस प्रकार की समस्या उसको नहीं होती है। वो किराएदार उसको किराया आराम से उसको लेता है, उससे वो संतुष्ट रहता है मालिक। अब कि मालिक और किराएदार की बात हो रही, तो किराएदार अगर पापक ग्रह इसको देख रहा है, किराएदार को सप्तमेश और सप्तम को पापक ग्रह की दृष्टि जा रही है, तो किराया देने में विलम्ब करेगा, झगड़ा संभव हो सकती है, नाना प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है, समय से किराया ना देना इत्यादि कार्य करना, बहाने मारना, झूठ बोलना इत्यादि कार्य जो कर सकता है किराएदार। अगर इसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है सप्तम और सप्तमेश पर, इस प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है, उसको आप किराए पर दे सकते हैं। चौथा क्या प्रकरण आता है? चौथा आता है तीसरा, किराए से लाभ। आप अगर पापक ग्रह इसको देखता है, दशम भाव को पापक ग्रह अगर इसको देखता है, दृष्टिगोचर हो रहा है, तो जो लाभ लेगा इससे, किराए का जो लाभ मिलेगा वह मकान में ही लगाएगा, उससे आगे वो नहीं जा सकता, किसी अन्य जगह वो नहीं कर सकता है। कोई ना कोई प्रकार की खर्चा उसके सामने अवश्य ही रहेगी। अगर संभाव में पापक ग्रह की दृष्टि जो भी बनती है, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उससे लाभान्वित होता है, उस किराए से बचत करता है, कार्य करता है। चौथा भाव आता है किराएदारी का अंत। जैसे आप मकान लीज पर लेते हैं या लोन पे लेते हैं, जैसे भी लेते हैं, उसका एग्रीमेंट बनता है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थ पर और चतुर्थ शेष पर जाती है तो उस समय से कार्य कर देगा।
और अगर पापक ग्रह की दृष्टि जाती है तो इस अवधि में कुछ हानि हो सकती है, दोष हो सकता है। इस प्रकार से आप बड़े आसानी के साथ बता सकते हैं। बहुत ही ज़्यादातर ऐसा इस प्रकार के लोग प्रश्न करते हैं कि हमारा मकान, बिल्डिंग दे रहे हैं, फैक्ट्री दे रहे हैं, ऑफिस दे रहे हैं, कैसा है कैसा नहीं है, हमेशा आता हो, बहुत तेज आदमी है, इस प्रकार प्रश्न होते हैं। इसके संदर्भ में आपको बताई गई है, वीडियो बनाई गई है। इसका सूत्र भी मैं लिख दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये प्रथम क्या है, प्रश्नलग्न में ये इसको बता ही दिया हूँ। प्रश्नलग्न में व लग्नेश के साथ शुभ दृक् जो हो तो सुख शांति होगी, पाप ग्रह हो तो कष्ट होता है, वही जो बताए हूँ आपको। अगर शुभ ग्रह है तो अच्छे हैं, अगर पापक ग्रह पीड़ित है उसको समस्या होती है। दूसरा भाग क्या कहते हैं, सप्तम में क्रूर ग्रह दिग हो तो किराएदार से या प्राप्त किराए से अशुभ होता है। सप्तम भाव में क्रूर ग्रह होता है, उससे जो किराया भी मिलता है या वो देता नहीं समस्या है, इसके संदर्भ में चर्चा बता दिया गया है आपको। तीसरा कहते हैं सप्तम पर शुभ ग्रहों का दिग्योग तो शुभ होता है। अगर सप्तमेश पर शुभ ग्रह देखते हैं तो लाभ ही है, कोई बात नहीं है। दशम पर क्रूर प्रभाव हो तो किराए पर देने से लाभ नहीं होता, हमेशा मकान खर्च में करना पड़ता है। दशम भाव दशमेश पर, दशम पर अगर पापग्रह का प्रभाव होता है तो हमेशा उसके सामने खर्चा मकान संबंधी वही नंदपरा खर्चा बनी रहेगी। दशम पर शुभ प्रभाव होगा तो शुभ होगा, अगर शुभ रहेगा सब ठीक रहेगा, कोई बात नहीं है। चतुर्थ पर कुप्रभाव हो तो अवधि ठीक रहने पर भी प्रायः किराएदारी की संपत्ति पर परेशानी होगी। अगर पापक ग्रह की दृष्टि जाति इस पर है तो वो चीज़ जो अवधि है वो बदल सकती है, आगे पीछे हो सकती है, विलम्ब भी करेगी। इस प्रकार से आप बड़े आसानी के साथ आप बता सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप बड़े प्रेम से उसको पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न भी बहुत होते हैं जो आजकल जनरल प्रश्न होते हैं इस प्रकार के, उसके संदर्भ में सोच कर ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। मकान कैसे होगा, तत्काल संतान क्या है, नौकरी, तो प्रश्न लगने से ये सब प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दिया जा सकता है। तो वीडियो देखने आप लोगों का बहुत धन्यवाद।